मेरे अजीजों, अल मसीहा का अमन आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके करीब आपके अजीज भी खैरियत से हैं। खुदावंद हमारा खुदा है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिंदगी का देने वाला और जिंदगी का देने वाला वो ही खुदावंद। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में जिंदगी की बातें, जो कि खुदावंद खुदा की बातें, जो कि अल मसीहा की बातें हैं, जो कि अब तक रूह कुद्स की बातें हैं, मेरी तरफ से मैं आपको मेरा सलाम देता हूं। आज की बात यानी कि जिंदगी की बातें प्रोग्राम में आज हम देखेंगे और कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आज हमारा मज़मून होगा खुदा हकीम खुदा है, खुदा वाहद ही खुदा हिकमत है। एक हिकमत और अक्ल रखने वाले शख्स को ही पता है कि क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ खुदा वाहद की जात हिकमत से मामूर है। जो खुदा चाहता है और जिस तरह वो चाहता है, क्योंकि वो ही हिकमत से मामूर है। रोमियो की किताब के आखिर में 16 बाब 27 आयत में उसी वाहद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीला से अब तक तमजीद होती रहे, आमीन। अय्यूब की किताब 12 बाब 13 आयत में हम पढ़ते हैं, खुदा में समझ और कुव्वत है, उसके पास मसलहत और दानाई है। हकीकी हिकमत सिर्फ खुदा की है। उसने दुनिया को तख्लीक किया। अपनी दानिशमंदी से खुदा हकीम गुनाहगारों को बचाता है। खुदा की हिकमत हासिल करने के लिए लोगों को, आपको और मुझे खुदा का हकीकी खौफ होना लाज़िम है। वो हमेशा कामिल दानिशमंदी से हर काम पूरा करता है। हम अक्सर औकात गलत इंतखाबात करते हैं। बहुत सी बातों में हम गलत हो तो उसको छुपाने के लिए एक और गलती करते हैं। इसी तरह गलतियों पे के ढेर लगा देते हैं। लेकिन खुदा हकीम कभी भी गलत इंतखाब नहीं। हकीकी दानिशमंदी खुदा की हैसियत से एक जैसी कदर वाली चीजों की जांच करना है। और अगर हमारे पास अक्ल की कमी है तो फिर खुदा से हम मांगे। जैसा कि हम खुदा के बारे में सोचते हैं कि हमेशा ही खुदा हकीम बेहतरीन अंजाम का इंतखाब करता है। हमेशा याद रहे कि खुदा के बेहतरीन अंजाम का इंतखाब करना हमारे लिए हतमी अंजाम है। ये है कि जो कुछ हकीम खुदा करता है वो अपनी शान के लिए और अपने आप को जलाल देने के लिए करता है, क्योंकि सारा जलाल तो ईसा अल मसीह का है। मुकाशफा की किताब उसका 4 बाब उसकी 11 आयत में इस बात को हम बखूबी बयान करते हैं। इसके अलावा पहला पतरस 4 बाब 11 को देखें, पहला ग्रंथियों 10 बाब 13 को देखें, उसको याद रखें। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 6 आयत को देखें और मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब और 12 आयत को पढ़ें। खुदा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें उसकी इज्जत ना हो। ये है हकीम खुदा, वाहद खुदा, जो सदा वो काम करता है जिससे उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। खुदा की मर्जी से बाहर भी एक गलत हिकमत है जो दुनिया की हिकमत है। पहला ग्रंथियों पहला बाब 21 आयत और 26 आयत। ऐसी तरह की हिकमत खुदा के तरीकों को नहीं समझ सकती, क्योंकि खुदा की हिकमत किसी भी शख्स की निस्बत बहुत बड़ी है। काफराना हिकमत को हम यसाया की किताब उसका 19वां बाब 11-15 में पढ़ सकते हैं, जिस पर हम कह सकते हैं कि निशानदेही करता है यसाया खुदा के कहर,
खुदा हकीम की हिकमत के काम उसके हाथ की कारीगरी हैं। पहली बात तख्लीक में देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाने, ये सारी उसके हाथ की दस्तकारी है, उसकी हिकमत हर चीज में नजर आती है। जबूर 104 और उसकी 24 आयत यानी कि मज़ामीर दाऊद, आए खुदावन तेरी सन्नतें कैसी बेशुमार हैं, तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया, जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। पैदाइश की किताब के अलावा और भी बहुत जगहों पर तख्लीक के हवाला से बयान किया गया है। यशायाह की किताब 40 बाब और 26 आयत से आगे देखें, यिर्मयाह की किताब उसका 10 बाब और 12 आयत, आमोस की किताब उसका 4 बाब और 13 आयत, मत्ती की किताब उसका 19 बाब और 4 आयत, यूहन्ना पहला बाब और 3 आयत, नहमिया की किताब उसका 9 बाब और 6 आयत वाज़े बयान करता है कि तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। खुदा बाप तख्लीक में मुतहरिक है। पहला कुरिन्थियों 8 बाब 6 को देखे, खुदा बेटा तख्लीक के काम में मुतहरिक है। यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब 3 आयत को देखे, खुदा रूल कुद्स तख्लीक के काम में मुतहरिक है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 2 आयत को देखें, यशायाह की किताब 40 बाब और 12 आयत को देखें। तख्लीक एक आसमानी नाज़िल शुदा सच्चाई है। इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब और उसकी 3 के वसीला से हम ये जान सकते हैं, और उसके वसीला से ये हमारे ईमान का मजमून है। दूसरी बात फराहमी, कलाम मुकद्दस हमारे पर वाज़े करती है कि खुदा अपने मकासद और मंसूबा को बखूबी जानता है। मतलब ये है कि खुदा जो चीजें रूनुमा होती हैं उन पर इख्तियार रखता है। इसका नतीजा हम ये निकालते हैं कि खुदा का इख्तियार हर आफत, परेशानी, दुख और तकलीफ, खुशी और गमी, गरीबी और अमीरी पर है। यही खुदा हकीम सारी चीजों पर खुद मुख्तार है। कलाम मुकद्दस बयान करती है कि खुदा बादशाह है और पूरा इख्तियार रखता है अपनी हर चीज की तख्लीक पर। वो कायनात को वजूद में रखता है और अपनी तमाम मखलूक या मखलूकात की जरूरत या जरूरियात को हर तरीका से फराहम करता है। ज़बूर 104 को पढ़ें, मत्ती की किताब उसका 6वां बाब 26 था 29 को देखिए। बेदीन भी खुदा की फरहमी से फायदा उठाते हैं। मत्ती 5 बाब 45। दुनिया का हर वाकया खुदा के इख्तियार में है। इफ्सियों की किताब उसका पहला बाब और 11 और 12 आयत को देखिए। चाहे छोटी या बड़ी बात, छोटी बात मत्ती की किताब 10 बाब और 29 में देखिए। यही खुदा हकीम तारीख का नतीजा अखज़ करेगा। कब? उस यीशु अल मसीहा यानी कि ईसा अल मसीहा के दोबारा वापस आने। ईसा अल मसीह में ही उसने नजात मुहैया कर दी है, लेकिन हर उस शख्स के लिए जो ईमान लाए। इसी ईसा ने सलीब पर नजात के काम को मुकम्मल किया, जिस तरह खुदा ने नजात का काम मुकम्मल किया। इसी में ही खुदा हकीम की हिकमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कामल ताबेदारी जो उसने मौत से पहले सलीब पर दिखाई, अगर हमारी कोशिशों
سے یا کامیابیوں سے ہوتا ہم انسان کتنا فخر کرتے اور خدا کے جلال سے کتنے دور ہوتے. یہ ایمان اس مسیحا میں ہمیں حلیم رکھتا ہے، کیونکہ اس ایمان کی وجہ سے ہم یسوع المسیح کی صلیبی موت کو تھامے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یسوع بھی ہمیں خدا باپ تک رسائی دیتا ہے. ایمان خودی کو کم کرتا ہے اور عیسیٰ المسیح کو یعنی کہ یسوع المسیح کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. خداوند یسوع المسیح کی تمجید ساری دنیا اسی لیے ہی کرتی ہے کیونکہ عیسیٰ کی تمجید ہی آپ کو مشکل میں سکون بخشتی ہے، کمزور کو دلاسا دیتی ہے. خدا کی طرف سے حکمت طلب کرنا ایمان والوں کے لیے فوائد ہیں، اب بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ خدا کی حکمت ایک خدائی زندگی بن جاتی ہے. خدا حکیم